शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। अगर हमें अपनी वास्तविकता को खोजना है, सिर्फ आधुनिक वातावरण से हम अपनी वास्तविकता को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। हमें जाना पड़ेगा सुदूर उस वनांचलों में, सुदूर उन पर्वत की घाटियों में, जहाँ पे अभी भी वो लोग निवास कर रहे हैं। उनके जीवन से हमको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो लोग अपनी आस्था पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर अपनी आस्तिकता से डिगते नहीं हैं। तो हमने बहुत से क्षेत्रों का भ्रमण किया, पूरा तो नहीं कह सकते हैं, जहाँ जहाँ लोग जा सकते हैं, पर सब जगह जंगल जंगल में ही नहीं गए, कहीं गाड़ियों का भी सहारा लिया, किंतु अधिकांश समय हमने जंगलों में पैदल ही बिताया। उनकी बोलचाल की भाषा, हर चीज़ में अगर कोई तकलीफ़ होता है राम राम कहते हैं, और हम लोग राम नाम कहने में संकोच करते हैं। तो
यह जो अंचल है, चाहे वो उड़ीसा हो, आंध्र का हो, महाराष्ट्र का हो, जो वनांचल जहाँ पे है, फिर आगे के लिए जाओ, सभी जगह। किष्किंधा जो है, हप्पी विजयनगरम है, वो कर्नाटका में पड़ता है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। वहाँ भी हम बहुत पैदल घूमे, तुंगभद्रा नदी के तट पर। वहाँ चमड़े की नौकाएं होती हैं, और वहाँ के भी लोग जीवन को देखा। हर जगह राम है। अयोध्या में कम राम है, पर उन जगहों में अधिक राम है, क्योंकि वो राम के प्रति स्नेह करते हैं। एक अपनत्व की भावना होती है, एक जो अपना नहीं है पर उसके प्रति जो अपनत्व की भावना बनती है, उसका माध्यम आस्था होता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे चमड़े की नौका होती है, और विरूपाक्षेश्वर महादेव हैं, किष्किंधा जिसे कहते हैं। बल्लारी जिला पहले था, एक होशपेट भी अब जिला बन गया है। वो इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों से पटा हुआ है पूरा एरिया, बड़ी बड़ी खुली चट्टानें। तो हमने एक से पूछा, ये इतनी चट्टानें यहाँ कैसे आई? कहते हैं बंदर थे ना, इधर उधर से पत्थर उठा के लाते थे, एक चट्टान पे दूसरी चट्टान, तीसरी चट्टान, वो लोग रखते रहते थे। खैर उनका तर्क था, उसकी गहराई में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। किंतु वो वनवासी अंचल का, उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, वैसे हमारे आजकल मध्यकालीन भारत में हप्पी विजयनगरम का राजवंश भी बड़ा सशक्त था। इस तरीके से जहाँ हो सका हम लोग सब जगह गए, और हर जगह एक नवीनता दिखी। हर एक जीवन, वो हर लोगों के जीवन में एक विचित्रता दिखी, पर राम विचित्रता में भी थे, परिवर्तन भी दिखता था, तो वहाँ भी राम थे उनके। इसलिए जो है, जितना हो सका सब जगह तो नहीं कहते हैं, हम लोग समुद्र तट तक, रामेश्वर तक भी पहुँचे, धनुषकोटी तक भी गए, और रामेश्वर से आगे जहाँ से लंका के लिए बांध बना था, और बांध के उन पत्थरों को भी अभी जो अवशेष पड़े हैं उनको भी देखा। तो मैं ये बताने का मतलब क्या है, यह जो है विंध्याचल और सतपुड़ा, नर्मदा जी का ये जो दक्षिण तट है, ये संपूर्ण ये दिव्य नदियों से भरपूर है। कावेरी वहाँ है, कृष्णा नदी वहाँ है, और भी अनेक नदी हैं वहाँ पे, और जीवन बड़ा अच्छा है। किंतु अब जो शहर विकसित हो चुके हैं उनकी बात हम नहीं करते हैं, पर जो वनवासी अंचल अभी भी है वो पहाड़ों के बीच में, वहाँ पे वही संस्कृति, वही यहाँ पे है पवित्रता। तो मैं आपको पहले बता रहा था, ये जो पर्वत हैं, ये झरने हैं, ये हरी भरी जो भूमि है, यह हमारे महापुरुषों की तपस्थली के रूप में, यह तीर्थ के रूप में विकसित है। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है, उन पर्वतों में, उन जगहों में कहीं शिवालय बना है, कहीं राम का मंदिर बना है, कहीं नारायण का मंदिर बना है, कहीं शक्ति का मंदिर है। वो प्रतीक रूप में उन पर्वतों को जाना जाता है। तो हमें एक बार ऐसा ख्याल आया कि हमारे शास्त्रों में, सनातन संस्कृति में पंचदेवोपासना है, और जितने भी पर्वत और पहाड़ हैं, वहाँ के मंदिरों में भी पंचदेवों की ही प्रसिद्धि है। ये पंचदेवोपासना
बहुत से लोग कहते हैं पंचदेवोपासना बहुत पुरानी नहीं है, तो हमें ये लगता है जब से ये मानव सभ्यता विकसित हुई होगी या नहीं हुई होगी, पहले भी पंचदेवोपासनाएं यहाँ थी इन दृश्यों को देखने से। खैर यह हमारा विषय नहीं है, यह इतिहास का विषय है, शोध करने वाले लोगों का विषय है। अगर ईमानदारी से शोध करेंगे, ईमानदारी से जो है उस इतिहास को, उस साहित्य को पढ़ेंगे, तो यह सत्य उनके सामने उजागर होगा जिसको मैं आप लोगों के बीच में कह रहा हूँ। हम तो एक यायावरी जीवन जी रहे थे, तपस्वी जीवन था। एक बार एक कोपिन पहन करके हाथ में एक तुम्बा लेके घूम रहे थे। यह हमारा उस समय का अनुभव कह रहा है। किंतु जो खोजी लोग होंगे, अगर ईमानदारी पूर्वक खोज करेंगे तो उनको हमारी बातें भी सत्य लगेंगी, क्योंकि हमने भी जो ऋषि मुनियों के जीवन में पढ़ा था, ये वनवासी जनमानस किस तरीके से जीवन को जीता है यह पढ़ा था। उसी के आधार पर हम भी कह रहे हैं कि जो है यह भारत भूमि, चाहे उत्तर हो, पश्चिम हो, दक्षिण हो, पूरब हो, यह सब तीर्थमय भूमि है। संस्कृत में एक श्लोक आता है, गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्या ही ये भारत भूमि भागे। देवता लोग आकाश में खड़े हो करके, अंतरिक्ष में खड़े हो करके मुक्त कंठ से ये गायन करते हैं कि यह भारत भूमि धन्य है, यह पर्वत धन्य है, यह बहती हुई नदियाँ धन्य हैं, यह भूमि धन्य है जहाँ पे ईश्वर का चिंतन किया जाता है, जिसके कण कण में भगवान को देखा जाता है, देखने की कल्पना की जाती है। तो हमारे ये सभी पर्वत के जहाँ जहाँ, सब तो हम नहीं कह सकते, सब कहने में तो हमें एक योग वशिष्ठ का एक प्रकरण याद आया। बच्चेपन में जब हम ऋषिकेश में गए थे, वहाँ नेपाली अन्न क्षेत्र था, जहाँ साधुओं को बैठा के रोटी खिलाते थे, पर 1 घंटे तक योग वशिष्ठ सुना जाता था। तो उसमें मैंने पढ़ा था, एक राजा का चरित्र आया था। अब तो मेरा विस्मरण हो गया, उस समय मेरी बहुत छोटी उम्र थी, बहुत छोटी, नए नए गए थे साधुओं में भी। तो वह बताते थे, योग वशिष्ठ में लिखा है, एक राजा के मन में इस सृष्टि को देखने का विचार आया, तो उसने परमात्मा की तपस्या की। भगवान ब्रह्मा उनके ऊपर खुश हुए, कहते हम सृष्टि में को देखना चाहते हैं। ये योग वशिष्ठ में लिखा था। वो किस सर्ग में लिखा था, जो पढ़ेंगे वो देख सकते हैं, मेरा विस्मरण हो गया। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और उसको ये कहा, तुम जहाँ पे जिस वातावरण में जाओगे वैसा तुम्हारा रूप बन जाएगा। प्रकृति के झंझावात तुमको स्पर्श नहीं कर पाएंगे, जाओ सृष्टि को देखो। तो उस समय हमने सुना था, तब से लेकर के वह राजा को कितने कल्प बीत चुके हैं, वह अभी तक सृष्टि को देख रहे हैं, पर वह सृष्टि को पूरी तरह से नहीं देख पाए हैं। यह अतिशयोक्ति तो हम नहीं कहेंगे, धार्मिक ग्रंथों में अतिशयोक्ति नहीं होती है। जहाँ पर प्रकृति की गांभीर्यता को नहीं समझा जाता है, उसे कहा जाता है बहुत एक विचित्र स्थिति में
यह सृष्टि अपने ताने बाने को बुन रही है। तो जितना भी है हमारे भारत भूमि में, चाहे द्रविड़ हो चाहे आर्यावर्त हो, जहाँ पंचदेवोपासना के माध्यम से भगवान की पूजा होती हो, द्रविड़ कहलाता है। जो यज्ञ के माध्यम से भगवान की आराधना करते हैं उसे आर्यावर्त कहते हैं। ये नाम बाद में दिए गए। जो भक्ति में तन्मय हो करके भगवान की आराधना करते हैं वह द्रविड़ कहलाते हैं। जो ज्ञान के परिवेश में अपने जीवन को जीते हैं वह आर्य कहलाते हैं। आर्य और द्रविड़ दो जाति नहीं है, और यह भारत के खंड खंडता का प्रतीक भी नहीं है। क्या रावण कम आर्य था? वेदों का जानकार था, किंतु आसुरी भाव को पैदा हो गया। आसुरी भाव ने उन्हें उसके सारे सद्गुणों को समाप्त कर दिया, किंतु उसकी वेद निष्ठा अध्ययन में कोई कमी नहीं थी। इसी तरह से अगर आज कोई वाद विवाद भी लोगों में पैदा हो रहे हैं या पैदा किए जा रहे हैं तो ये इसी का प्रतीक है। नहीं तो सांस्कृतिक रूप से हमारा भारत एक है, पहले भी था, अभी बाद में भी रहेगा, अभी भी है। लोग अनेक तरह की विभ्रांतियाँ पैदा करते हैं। हमारी उपासना की पद्धति सबकी एक है। कोई आंख बंद करके ध्यान करता है, कोई त्राटक के द्वारा करता है, कोई भगवान के किसी मंत्र के जप के माध्यम से करता है, और कोई तपस्या शीतोष्ण दुख सुखेषु तथा मानापमानयोः, सुख दुख को सम करके तप के माध्यम से कोई भगवान की उपासना करता है, उस रूप में उसे होता है। तो मैं आपको बता रहा था, यह पर्वत, यह बहने वाली झरने, यह वनस्थली हमारे को ये तपस्या के केंद्र है प्राचीन समय। यह हमको एक संदेश देते हैं, और वह संदेश जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में या महापुरुषों ने यदा कदा जिसकी अनुभूति की है उन वाक्यों में व्यक्त करते हैं, बस इतना ही है। तो ये भारत में अनेक तीर्थ हैं, अनेक तीर्थ, एक पर्वत एक तीर्थ के रूप में है, और साधना करने वाले लोग भी उसी के अनुसार साधना करके परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। दंडकारण्य के अंदर जो अति दुर्गम स्थल हैं, पहाड़ों के बीच में है, पहाड़ों की ऊंचाइयां में है, आप लोगों के बीच में इसकी चर्चा की थी। हमारी भारतीय साधना पद्धति में एकांत स्थान में भगवान की उपासना का वर्णन किया गया है, और जो है एकांत स्थान कहने का मतलब ये है जहाँ का वातावरण शुद्ध हो, ध्वनि कम हो, कोलाहल नहीं हो। ऐसे स्थान में बैठ करके जब साधक अपने मन को एकाग्र करने के लिए बैठता है तो उसके चारों तरफ का जो वातावरण होता है, वाइब्रेशन होता है, उसमें अनेक तरह की धुनियाँ होती हैं, और वह धुनियों में जो होने वाली धुनी है, शब्द हैं, वह हमारी अंतर की भावनाओं को व्यक्त करती हैं। तो शनै शनै जब हमारा मन वहाँ पे एकाग्र हो जाता है, उस समय एक विचित्र अनुभूतियाँ होने लगती हैं। आनंद की अवस्था बनने लगती है।
जितने भी शरीर के अंदर में इंद्रियों के द्वारा होने वाले विकार हैं वो अपने आप शांत हो जाते हैं। जब मन एक जगह पर स्थिर हो जाता है तो उस समय उसको परम आनंद की अनुभूति होने लगती है। यही साधना क्रम की सफलता का द्योतक माना गया है। इसलिए महापुरुषों को हमेशा भ्रमणशील और एकांत स्थानों में भ्रमण करना चाहिए। ऐसी वार्ताएं हम धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से और भी ऐसे जो इस विषय में लिखे गए ग्रंथ हैं उनके माध्यम से पढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो बड़ा सुंदर बात लिखी है। सन्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। चाहे सम्मान मिले चाहे न मिले, कोई स्नेह करें या न करें, साधक अपनी धुनी में जो है हमेशा भ्रमणशील रह करके उस परमात्मा तत्व की अनुभूति करता है। ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यताएं हैं। तो मैं आपको बता रहा था विंध्याचल जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, वहाँ पे विंध्याचल पर्वत के दो भाग होते हैं। नर्मदा जी जब प्रवाहमान सागर की ओर होती है, उसका दक्षिण तट द्रविण कहलाता है और उत्तर तट आर्य की भूमि कहलाती है। आर्य शब्द का अर्थ जो यज्ञों के माध्यम से, उपासना के माध्यम से जो परमात्मा की आराधना करते हैं, इनको आर्य कहते हैं। यज्ञों के माध्यम से गीता में यज्ञों का विविध रूप बताया गया है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यततः संसित व्रता। ये यज्ञ के स्वरूपों का वर्णन किया है। और ये जो हम शरीर के द्वारा कर्मों के माध्यम से करते हैं और वह वातावरण हमारे अंतर में एक अच्छे विचार के रूप में स्फुरित होता है। अनुभूति ये होने, एक प्रसन्नता की अनुभूति होने लगती है। जीवन में भटकाव की कमी होने लगती है। स्थिरता जो है जीवन में आने लगती है। जब इस मस्ती में साधक झूमने लगता है, फिर उसको परम शांति की अनुभूति प्राप्ति होने लगती है। जिसने भी अपने जीवन के भ्रमण काल में ऐसी अनुभूति किया हो, वह सभी महापुरुष इसी तरह की चर्चाएं करते हैं। कमोपेश शब्दों में कुछ भिन्नता जरूर होती है, पर वह शब्दों की भिन्नता उस सत्य को ही उद्घाटित करती है। समझाने की शैली एक अलग होती है, किंतु जिसको समझाया जाता है वो एक ही होता है। तो इन पर्वत मालिकाओं में घूमते हुए भगवान श्री राम के वनगमन मार्ग की अवधारणा मन में बना करके जब हम भ्रमण करते थे, बहुत अच्छे अनुभव होते थे। अच्छा, जहाँ पे कोई भी विचित्र वस्तु या कोई जल का स्रोत हो या कहीं पे कंदरा हो, गुफा हो, जब ऐसे स्थानों में देखने के लिए जाते थे, हर एक का संबंध राम के वनवास से जुड़ा हुआ था। एक जगह पे हम लोग गए, उड़ीसा राज्य में है, अंतिम छोर है, वहाँ से एक तरफ छत्तीसगढ़ आता है, एक तरफ तेलंगाना, पहले आंध्र कहते थे, तेलंगाना है।
उस क्षेत्र में जब हम घूमे तो वहाँ की बड़ी विलक्षण स्थिति थी। वहाँ पे अनेक स्थान ऐसे थे जो महापुरुषों की तपस्या से संबंधित थे, और महापुरुषों ने साधन के माध्यम से, उपासना के माध्यम से जिस सत्य को समझा था, उस वातावरण में उसकी अभिव्यक्ति महसूस होती थी। इसीलिए मैंने पहले आपको बताया था, यह भारत भूमि तीर्थ की भूमि है, यह पवित्र धरा है। यहाँ पे जहाँ भी बैठो वहाँ मन के भाव पवित्र हो जाते हैं साधना के माध्यम से। इसी को कहा है धन्या ही ये भारत भूमि भागे। हर जगह पे अनुभूति होती है। तो उस भ्रमण काल में हमने अनेक नदियों के उद्गम स्थान को देखा। नदियाँ जिस दिशा से प्रभावित हो रहे थे उन नदियों के तट पर रह के देखा। यदा कदा कहीं पे निवास करके भी देखा। जो अनुभूति हमें नर्मदा जी के पुण्य तट पे होती थी, जो गंगा जी के पावन तट पे होती थी, वो भारत के किसी भी अंचल में प्रभावित होने वाली प्रवाहमान नदियों के तट पर भी वैसे ही अनुभूति होती थी। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे, नदियाँ सब देव अंश से उत्पन्न हुई हैं। अच्छा, हर जगह पे जिस स्थान में हम गोदावरी के तट पे भी गए, कृष्णा नदी के तट पे भी गए, ऋषिकुल्या के तट पे भी रहे, बैतरणी नदी के किनारे भी रहे, कावेरी के तट भी गए, वहाँ पे भी कुछ दिन, थोड़े थोड़े दिन हर नदी के किनारे हमने निवास किया। तो नदी के तट पे जहाँ भी जाओ, भ्रमण करो, जब वहाँ के लोगों से वार्ता होती थी, जब वहाँ के विद्वान कर्मकांडी पंडितों से चर्चा होती थी, सब यही कहते थे ये नदी गंगा के समान पवित्र है। बहुत सी जगह पर गंगा जी यहाँ पे आती है इस नदी को मिलने के लिए। तो इसको हमने अतिशयोक्ति के रूप में नहीं लिया। हमारे अध्यात्म संबंध ऐसे हैं, जब वो पूर्णता की बात करते हैं तो उस एक परमेश्वर की ही चर्चा करके उसको पूर्णता की ओर परिलक्षित करते हैं। यह हमारी भारतीय भावनाएं हैं, सनातन संस्कृति की चिंतन की शैली है। तो हर नदी के किनारे गंगा जी आती हैं और हर नदी के किनारे जो भारत की पवित्र नदियां हैं, जिनको हम गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरजू महेंद्र तनया, चरमाम्बती वेदिका, क्षिप्रा वेदवती महासुर नदी, ख्याता गया गंडकी, पूर्णात् पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मंगला। इस श्लोक के रूप में हम उन पवित्र नदियों का स्मरण, चाहे किसी भी नदी में स्नान करें तो उसका हम लोग स्मरण करते हैं। गंगे च जमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। ये हमारी धारणाएं हैं। तो इस आर्यावर्त भारतीय भूभाग को
विशाल भूखंड को, भले ही इसकी विशालता कितनी बड़ी हो, किंतु वह इन आध्यात्मिक सूत्रों में ही पिरोई गई है। चाहे कभी भी दक्षिण का साधक उत्तर में जाए या उत्तर का साधक दक्षिण दिशा में आके साधना करे, तो अनुभूति एक सी होती है। चाहे गंगा किनारे की हो, उत्तर में हो, चाहे दक्षिण में हो, चाहे पूरब में हो, पश्चिम में हो, सब एक ही तरह की अनुभूति होती है। ऐसा हमने महापुरुषों के मुख से भी सुना। किंतु जब भ्रमण काल में हमने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया, नदियों के किनारे रहे, नदियों में स्नान किया, पर यह अनुभूति हमें भी हुई। मैंने कहा सीनरी बदलती रहती हैं, पर नदियों के प्रवाह की जो गति है वो कभी बदलती नहीं है। और नदियों की जो पवित्रता है, पर्वत की जो पवित्रता है, पर्वत से प्रवाहित होने वाली जो ऊर्जा है, वह साधक को अध्यात्म मार्ग की ओर बहुत अधिक आगे की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमारे भारत में तीर्थों की बड़ी महत्वता है। हर दिशा में तीर्थ है, एक ही जगह नहीं, सब जगह। कहीं कहीं तो श्लोकों में सुना भी जाता है, जले विष्णु तले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। अंत में कहा गया सर्वम विष्णुमयं जगत। हर वस्तु में हमारे नारायण की यानी परमेश्वर की परिकल्पना की गई है। तो इसीलिए हमारे भारतीय जनमानस में भ्रमण की महत्वता का वर्णन किया है, तीर्थाटन की महत्वता का वर्णन किया है, और तीर्थ में निवास करने वाले लोगों की जो जीवन शैली है उसका महत्व का वर्णन किया है। तो इस तरीके से भारत के विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करते हुए, सब तो नहीं कहा जा सकता है, पर मुख्य मुख्य तीर्थों का भ्रमण करते हुए हमने वहाँ जाके उनको देखा, उस तीर्थ में कि नदियों में स्नान भी किया। तो हमें ये अनुभूति हुई, चाहे कहीं पे भी बैठ कर के साधक, किसी भी पवित्र स्थान में रहता हुआ साधक, चाहे किसी भी दिशा में, किसी भी देश के यानी इस राष्ट्र के किसी भी कोने में रहता हुआ साधक, वह पूर्णता की अनुभूति की ओर जब बढ़ता है तो वह एकत्व की ही होती है, वो एक ही समान अनुभव होता है। ये हमने यात्रा के अंदर देखा। इस तरीके से पूरे भारत को तो हम नहीं कह सकते हैं, भारत बहुत बड़ा भूभाग है जिनका उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। क्वचित क्वचित सभी तीर्थों में गए, उनके नज़दीक से दर्शन भी किए। खैर पहले वो मंदिरों में जो स्थिति बताई गई थी, आज उससे भिन्न स्थिति है। बहुत से मंदिरों में बहुत अधिक उनका परिवर्तन हुआ है। वहाँ जाने के नियम हैं, दर्शन के नियम हैं, तो ऐसे अनेक जो है व्यवस्थाएं बनी हैं, वो समय देश काल परिस्थिति के अनुसार की विषय, किंतु तीर्थों का वही रूप है, क्षेत्र का वैसा ही वातावरण है, जहाँ जाने से व्यक्ति को शांति की प्राप्ति होती है। और हमने जहाँ भी हम गए वहाँ मंदिरों में कुछ परिवर्तन, कुछ नियमों की विशेष बंधन देखे, वो वहाँ की परिस्थिति के अनुसार मंदिर की स्वच्छता की सुरक्षा के लिए, मंदिर के नियमों के पालन के लिए लोग ऐसे नियम बनाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। किंतु मंदिर के हम अंदर के वातावरण में
और जब उस क्षेत्र के किसी भी कोने में एकांत स्थान में अगर आप बैठ कर के जब चिंतन करेंगे, जो मंदिर में श्री विग्रह को देखने से, भगवान की मूर्ति को देखने से जो अनुभूति होती है, वह एकांत स्थान में बैठ कर के उसके सोचने से भी होती है। ऐसा हमने अनुभव किया। इसलिए यह हमारी भारत भूमि तीर्थ भूमि है। चाहे किसी देश में, चाहे किसी भेष में, चाहे किसी परिस्थिति में भी हम रहें, भगवान का चिंतन करें, सत्य का चिंतन करें, जो परमेश्वर को व्यापक रूप से बताया गया है उसकी अनुभूति करें, तो वह अनुभूति में हमें वही अनुभव होता है। चाहे देश के किसी भी कोने में बैठ कर के करें, ऐसा हमारा अनुभव है। बीती हुई चर्चा में हमने भगवान के वनगमन के मार्ग की चर्चा की थी और मैंने आपको ये बताया था, हमें बच्चेपन से ही राम के वनगमन मार्ग को देखने का बड़ा शौक़ था, इच्छा थी। और स्वाभाविक रूप से किसी ये धारणा से नहीं कि हम इसको जानें या कोई इसके विषय में वो करें, नहीं, स्वाभाविक ही अनुराग था। तो जहाँ पर भी हम सुनते थे यहाँ पे भगवान श्री राम वनवास की यात्रा में अमुक जगह ठहरे थे, और जिस स्थान में हम रहते थे उस स्थान के से वह बहुत दूर न हो, 40-50 किलोमीटर के अंदर के में हो, तो हम वहाँ जाते थे, वहाँ रुकते भी थे, देखते भी थे। पर वहाँ का जो वातावरण था एक अलौकिक वातावरण था। जब व्यक्ति का मन शांत रहता है, संकल्प विकल्प से वो मुक्त हो जाता है, तब उसको एक सुखद अनुभूति होती है। चाहे वो किसी विषय की हो, जगत के विषय की भी सुखद अनुभूति होती है। इसका परिणाम क्या है? अध्यात्म विषय में तो अनुभूति बड़ी महत्व की वस्तु है। तो राम के उस स्थान में जाने से और वहाँ के लोगों के बीच में उस स्थान के विषय में चर्चा करने से जो तथ्य उभरते थे वो बड़े अलौकिक होते थे। वहाँ पे भगवान ने इतने दिन निवास किया और इस तरीके से यहाँ पे रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण उससे एक अनुभूति होती थी। इस तरीके से नर्मदा जी की परिक्रमा पूरी करने के बाद हमने ऐसे स्थानों में बहुत अधिक यात्राएं की। समुजत बने न जात बखानी, उसका अनुभव समझ में तो आता है। उसकी जो प्रसन्नता अपने अंतर में हर्षातिरेक होता है, प्रसन्नता का भाव, उसकी अनुभूति तो होती, पर वाणी उसको व्यक्त नहीं कर सकती है। हम भारतीय साहित्य में जब पढ़ते हैं तो महापुरुषों का भी जीवन चरित्र इसी तरीके का है। अमुक महात्मा यहाँ पे तप किए और उस तप का जो वातावरण था उस क्षेत्र में परमाणु रूप, अणु परमाणु रूप से व्याप्त भी होता था। इसीलिए साधना में को एक पवित्र स्थान में करने का, पवित्र संकल्प के साथ करने का एक महत्व बताया गया है। और ये हमारी भारत भूमि धन्य भूमि है, जहाँ हम खोज
किसी धनाढ्य व्यक्ति के अर्थ प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं। सिर्फ महापुरुषों ने जो शांति प्राप्त की है, महापुरुषों ने साधना के माध्यम से जिस अलौकिकता की अनुभूति की है, जब उनकी बातें श्रवण करते हैं और उस क्षेत्र में जाकर के देखते हैं, तो अपने मन में भावनाओं का एक अतिरेक भी पैदा होता है। यह महापुरुषों की या उस क्षेत्र की क्या का महत्व दर्शाती हैं। इस तरीके से भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण करते हुए, विभिन्न नदियों का भ्रमण करते हुए, और वैसे देखा जाए जितनी भी देव नदियाँ, जितनी भी नदियाँ हैं, जिस दिशा को वह केंद्र बना करके प्रवाहमान हैं, तट में कोई अंतर नहीं है। अगर समतल भूमि में है, भूमि की समतलता, वही उन नदियों के तट पर बालू, कहीं पे पर्वतीय अंचल से वह बहती हैं तो जल की झरझर आवाज़, यही सब सुनाई देती हैं। चाहे हम किसी भी नदी के तट पर जाएं, वहाँ निवास करें, तो प्रायः एक सी ही वातावरण वहाँ पे हमको देखने को मिलता है। किंतु जब साधना की गहराई में हमारे मन में जिस महापुरुष की कृति को केंद्र में रख करके हम सोचते हैं, तो उस समय एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए महापुरुष लोग नदियों के तट पर बैठ करके साधना करते हैं। आपने देखा होगा अनेक चित्रों में जहाँ भी महात्मा लोग रहते हैं या उनको दर्शाया गया है, या देवस्थान है जहाँ पे उनके मंदिर हैं, हम तीर्थ के रूप में मानते हैं, तो वहाँ पर नदियों की प्राथमिकता है और वातावरण की पवित्रता है। इसलिए लोग उन स्थानों में जाकर के साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, अपने मन को एकाग्र करते हैं। तो भारत का हर व्यक्ति जिसकी इसके प्रति रुचि हो, वैसे आज के ज़माने में हम देख रहे हैं बहुत से लोग अपने को टूरिस्ट कहते हैं। हम घूम रहे हैं, प्रकृति को देख रहे हैं, तो उनसे पूछो क्या देखा तुमने, कहते हैं जग में बहुत अच्छी जगह है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, पहाड़ है तो नदियाँ भी हैं, जल भी है, उसकी बनावट की वो चर्चा करते हैं। किंतु किसी महापुरुष से तुम पूछो कि आप लोग इस स्थानों में आकर के रहते हैं, आपको क्या अनुभूति होती है, तो महात्मा लोग अपनी अंतर चेतना को जगाने के लिए और उस तत्व के साक्षात्कार के लिए जब ध्यान के माध्यम से साधना करते हैं, वो कहते हैं बहुत आनंद आता है। वो उसकी प्राकृतिक छटा का वर्णन नहीं करते हैं, वो कहते हैं बहुत आनंद आता है। तो जहाँ पे साधना के माध्यम से, चाहे हम नदी के तट पर हों, चाहे पहाड़ की ऊंचाई पे हों, चाहे समतल ज़मीन पे हों, कहीं पे भी हों, वहाँ एक अनुभूति तो ज़रूर होती है। हम बहुत बार समुद्र के किनारे भी रहे, तो वहाँ पे भी समुद्र का जो शब्द है, तरंगें आती हैं, तट से टकराती हैं, भयंकर शब्द करती हैं, वहाँ पे ध्यान में मन एकाग्र नहीं होता है। उनको दृश्य आँख खोल करके देखने में, उन तरंगों का आना जाना देखने में बड़ा आनंद मिलता है। किंतु
जब बहुत दिन तक हम उसी को देखते रहते हैं, फिर वह जो है वो स्थिति नहीं रहती है। वहाँ पे भी ध्यान के माध्यम से वह शब्द हमारे अंतर में अपने आप ही स्फुरित होने लगता है। वो भी आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। इसलिए हमारे संतों ने, हमारे पुराणों में, हमारे धार्मिक कहानियों में तपस्या कहा है, एकांत में रहने के महत्व का जो है वर्णन किया गया है। तो हमने अनेक बार इस चीज़ को देखा तो बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। और उसके तट पर रहने वाले जो लोग हैं, साधक प्रकृति के, उसी क्षेत्र के लोग भी होते हैं, उनका भी यही अनुभव होता है, महाराज जब हम इस नदी के तट पर बैठते हैं तो हमें बड़ा आनंद मिलता है। तो उनसे ये पूछो, क्या तुम्हें संसार में आनंद नहीं है? कहते हैं संसार का आनंद है, पर जब यह आनंद प्राप्त होने लगता है तो संसार का आनंद फीका पड़ जाता है। तो इस तरीके की जो है अनुभूतियाँ होती हैं। और जो प्राचीन महापुरुष लोग जहाँ पे भी तपस्या किए हैं, साधना किए हैं, जिस मार्ग से वो गुजरे हैं, वहाँ पर भी ऐसा ही होता है, परम आनंद की अनुभूति होती है। ये हमने अपने जीवन में भ्रमण काल में इस चीज़ का अनुभव किया। साथ ही साथ अपने अंतर में जो अनुभव है वो अनुभव भी विकसित होने लगता है, ऐसा भी उसका देखा। तो इस तरीके से भारत के विभिन्न अंचलों में, चाहे कोई भाषा बोलने वाले हों, चाहे समतल भूमि में रहने वाले हों, चाहे पर्वतीय अंचलों के ऊंची नीची पहाड़ियों में बसने वाले लोग हैं, चाहे नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं, तो प्रायः सब लोगों का जिनसे मिलो तो जब उनके अनुभव की जानकारी मिलती है तो वो लोग यही बताते हैं, यहाँ पे बड़ा आनंद मिलता है। अब आनंद कैसा मिलता है? आनंद कोई नापने की चीज़ नहीं है। जब वो आनंद की चर्चा करते हैं तो उनके चेहरे पे देखने से ये महसूस होता है, जो इनकी भाव भंगिमाएँ हैं वो सचमुच ये अच्छी आकृति की बन रही है। तो इससे भी अनुभव होता है। इसलिए हमारे यहाँ पे स्थान साधना में पवित्र स्थानों की, तीर्थों की आवश्यकता के ऊपर बल दिया है। तो हम अनेक नदियों के उद्गम स्थल पर भी गए, वहाँ पर भी एक आनंद की अनुभूति होती है। तो आनंद क्या अनुभूति होती है वो वाणी के द्वारा व्यक्त तो नहीं किया जाता है। अपने अंतर में एक प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होते हैं। वो प्रसन्नता सिर्फ चिंतन में हम महसूस करते हैं, और कोई चेहरे को पढ़ना जानता हो तो उनके उन भावों, चेहरे में भी वो प्रसन्नता की अनुभूति महसूस कर सकता है। और हर जगह पे, चाहे पर्वतीय अंचल हो, चाहे मैदानी अंचल हो, जहाँ पर्वतीय अंचल में बड़े बड़े पहाड़ हैं, पत्थर हैं, चट्टानों हैं, वहाँ पे भी एक विचित्र अनुभूतियाँ होती हैं। वहाँ प्रकृति बड़ी विचित्र अनुभूति कराती है। नन्ही नन्ही चिड़ियाएँ उसमें ध्वनि करती हैं, आदि होता है जिसको हम वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं उस अनुभूति को, किंतु होता है। शनि शनि जब ऐसे वातावरण में रहते रहते अनुभूति करते करते हमारा अनुभव बढ़ने लगता है,
तो वही एक साधक के लिए साधना की पूर्ण अवस्था की ओर साधक को पूर्ण अनुभूति की ओर ले जाता है। ऐसा हमने अनुभव किया। उन क्षेत्र में रहने वाले जो भी महापुरुष, जो भी अच्छे लोग मिले, जब उनसे चर्चा होती थी, कुल मिलाकर के चर्चा उस आनंद के इर्द गिर्द ही घूमती थी। शब्दों में अंतर होता था, बोलने में का प्रकार अलग था, किंतु जो आनंदानुभूति की चर्चा की जाती थी वो एक सी होती थी। तो इसलिए हमारे भारत भूमि में, खैर विश्व में अनेक देशों में तो हम गए हैं, किंतु वहाँ पर हमने ऐसी अनुभूति नहीं की। हो सकता है कि हम समय में बंधे हुए थे, किंतु भारत के जिस राज्य में भी गए, भारत के जिस क्षेत्र में भी हम गए, चाहे वो उत्तर हो, पश्चिम हो, पूरब हो, दक्षिण हो, चाहे कोई भी दिशा हो, इस भारतीय भूभाग में फैले हुए क्षेत्र में जहाँ भी गए वहाँ अनुभूति में एक आनंद की झलक मिलती है। तो इस तरीके से अनेक तीर्थों में घूमते हुए, क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए, और धीरे धीरे हमारी यात्रा के लक्ष्य भी परिपक्व होते गए। फिर एक तरह से निर्भयता भी आने लगी, और जहाँ भी जाते थे पहले लोगों से कैसे परिचय होगा ये सोचते थे, फिर परिचय के भी हमें किसी तरह की वह नहीं रही, अपने आप लोग परिचित होते थे। जो हमारे जीवन में जो हमें शरीर के पोषण के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी वो अपने आप ही पूर्ति होने लगी और बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस तरीके से भारत के विभिन्न अंचलों में, चाहे नदियों का किनारा, चाहे ऊबड़ खाबड़ वाले पर्वतीय क्षेत्र हों, चाहे समुद्र का किनारा हो, चाहे सघन देहाती एरिया हो, सब जगह जो है एक आनंद की अनुभूति होते हुए हमने इस यात्रा को पूरी किया। इसके पश्चात कुंभ मेले में भी गए, सब जगह गए। हर जगह अपनी मस्ती जो है, अपने आनंद के उस प्रभाव में रहे। अनेक संत महात्माओं का संग भी मिला, संत महात्माओं का सत्संग भी हुआ, किंतु जब तक साथ रहे आनंद रहा। अगर साथ से वह हम लोग बिछुड़ गए तो भी आनंद की ही अवस्था रहती थी। ऐसा हम इस चीज़ से हम यह अनुभव कर सकते हैं कि जीवन में जब साधना के क्षेत्र में व्यक्ति परिपक्व होने लगता है, मिलन और बिछोह का कोई दुख नहीं होता है। मिलन में प्रसन्नता नहीं होती, बिछोह में दुख नहीं होता है। देखने में अच्छा लगता है, वह स्थान जब हमारी आँखों से ओझल हो जाता है तो किसी तरह का वहाँ पे विषाद भी नहीं होता है, एक समत्व दृष्टि आने लगती है। इसके पश्चात फिर हम लौट करके नर्मदा जी के तट पे आए और फिर नर्मदा जी के किनारे शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का
कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो।